अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वक्कास रईस खानजादा और आप देख रहे हैं वक्कास खानजादा शो। पीटीआई की गवर्नमेंट को तकरीबन 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और महंगाई है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कम होना तो अलग बात, महंगाई है जो एक जगह रुक भी नहीं रही। हर 15 रोज में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, जिससे गरीब की कमर टूट कर रह गई है। कोई कहता है कि आलमी मंडी में महंगाई की शरह तेजी से बढ़ रही है और कोई कहता है कि पाकिस्तान में जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान में ही कीमतें बढ़ रही हैं। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं पीटीआई के टंडोलियार के सदर एडवोकेट अली पल साहब और हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सिटी टंडोलियार के सदर आफ्ताब जुनेजो साहब और हमारे साथ कराची से मौजूद होंगे सीनियर तजिया निगार, सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब। इस वक्त हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पीटीआई जिलाई सदर टंडोलियार एडवोकेट अली पल साहब। जी अली पल साहब, क्या वजूहात हैं? ये महंगाई का जिन है जो काबू पा कर नहीं दे रहा, वजूहात क्या है इसके पीछे? क्यों अवाम में बड़ी जो है मायूसी पाई जाती है, बड़ी मुश्किलात का सामना है अवाम को, क्या वजूहात हैं ये? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल बात आपकी सही है वकास रईस साहब। आपने जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ उठाए हैं, आटे की कीमत में जो है वो इजाफ़ा और जिस कीमत पे वो बिक रहा है वो गरीब की पहुंच से दूर है। और दाल, घी, चीनी, वो इसके लिए हमने बड़ी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर वाली सतह तक गवर्नर हाउस में ये पब्लिक के इश्यूज़ उठाएंगे जी। गरीब की पहुंच से ये दूर होते जा रहे हैं। फिर यूटिलिटी स्टोर्स भी हुए टंडोलियार में, ये वो, फिर नसरपुर साइड पे यहाँ पे हमने कहा जी मोबाइल जो है ट्रकें यूटिलिटी स्टोर्स वाली वो भेजें। तो हम तो फिक्रमंद हैं गरीबों के लिए, लेकिन एक मुतालबा मैं फेडरल गवर्नमेंट से करूंगा कि अगर ये पेट्रोल की कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहीं और ये सब, तो फिर ये गरीब की जो सैलरी है उसमें, मजदूरी में ये भी जो है इजाफा होना चाहिए। क्योंकि इस जो सैलरी पे, तनख्वाह पे और इस मजदूरी पे मजदूर और जो तनख्वाह वाले लोग हैं उनकी कमर टूट जाएगी। आटे की कीमत में जो है वो इजाफा और जिस कीमत पे वो बिक रहा है वो गरीब की पहुंच से दूर है। और दाल, घी, चीनी, सबसे पहले मैं तो चीनी को लूँगा क्योंकि मैं ग्रोवर हूँ गन्ने का, और गन्ने के ग्रोवर के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि जिस हिसाब से हमसे गन्ना लिया जाता है उस हिसाब से अगर चीनी ये बेचें तो 55-60 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मिल मालकान और माफिया जो हैं, इन्होंने इसको एक ऐसी कमोडिटी बना दिया है कि गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। वरना जितना गन्ना हमारे पास होता है, जितनी शुगर मिल्स हैं, गरीब को ये जो है वो 50-60 में बल्कि या इससे भी कम में मिलनी चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि 280 रुपये मन जो है वो हम गन्ने का, 180 रुपये मन देते हैं गन्ने का। तो दूसरा मामला है आटे का। आटे पे मैं आपको बता दूं कि ये जो होर्डिंग होती है, जो कनकी ख़रीद करके रखी जाती है, फिर इसको रिलीज़ नहीं की जाती फ्लोर मिल्स को, इस तरह से ये जो काम है, इस हवाले से ये आटे की कीमत बढ़ी है। और आटे की कीमत देखा जाए तो सिंध में बढ़ी है, पंजाब में वो कम है। तो इसके रीज़न में अगर हम जाएंगे तो मेरा सिंध हुकूमत से मुतालबा होगा कि ये कनकी रिलीज़ की जाए, जिसके लिए इमरान खान साहब की डायरेक्शंस भी हैं। हमारे अपोजिशन लीडर हलीम आदल शेख साहब ने भी इस पर अच्छा खासा शो पब्लिक की खातिर आवाज़ उठाई है। जी, ये थे हमारे साथ पीटीआई के एडवोकेट अली पल साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी जिलाई सदर आफ्ताब जुनेजो साहब। जी आफ्ताब जुनेजो साहब, मैं जो है TNN के वकास रईस खानजादा साहब का, IB इनकी टीम का, दोस्तों का, सबका शुक्रगुजार हूँ। ये जो न्याजी गवर्नमेंट ने 15 दिन से नहीं, ये मुसलसल जब से आई है अवाम के ऊपर ऐसे बम फेंकती जा रही है और जो है वो अवाम को ऐसी चीखें इसने निकलवाई हैं कि जो साबिक दौर थे उसमें कभी भी ऐसे नहीं हुआ। उस दौर में आप डॉलर को देखो, पेट्रोल को, आटे को, घी को, जो आम की अशिया है, आम जो खुर्दनोश है उसकी आप देखो तो डबल पे आ गई है। तो 15 दिन की बात आप ना कहें और ये आप मुसलसल देखें कि ये मुसलसल हर 15 दिन हमारे ऊपर मुसीबत डाल रहा है। और अल्लाह मियाँ से दुआ मांगो कि अल्लाह मियाँ हमें इससे छुटकारा हासिल करे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का हमेशा मैनिफेस्टो रहा है
रोटी कपड़ा और मकान, हमारे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद बीबी बेनजीर भुट्टो और हमारे वकास साहब, जितने भी पार्टी के लोग हैं मुसलसल आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अभी हम हेल्थ में सिंध की जो है तमाम जो अस्पताल हैं उनमें बेहतरीन आई है, और दिल का ऑपरेशन, दिल के जितने भी हैं अस्पताल हैं वो तमाम ज़बरदस्त किस्म से काम कर रही हैं। हाईवे सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, बल्दिया सेक्टर में कम वसाइल के होते हुए भी हमें 18 तरमीम में जो मरकज़ की तरफ से फंड मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, और हम मुसलसल उसके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, अवाम में जा रहे हैं, रोडों पे जा रहे हैं। अभी 16,000 सुई गैस से जो बंदे निकाले तो हमने उनके लिए भी स्ट्राइकें पूरी सिंध में की है। अभी आज जो पेट्रोल का फिर 15 दिन में डीजल का बढ़ा है, तो हमारे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से आप देखो आज पंजाब में मुजाहरे हुए हैं, केपीके में मुजाहरे हुए हैं, बलूचिस्तान में मुजाहरे हुए हैं, और इंशाल्लाह पार्टी लाइन हमें मिलेगी तो हम इसका जो है न्याजी को बताएंगे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बताएगी उसको कि हम बाकायदे वकास साहब अवामी लोग हैं, अवाम की खिदमत पे यकीन रखते हैं, और हम जो है इसको ऐसे नहीं करने देंगे। हमें अगर पार्लियामेंट के सामने धरना लगाना पड़ा तो इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ लगाएंगे। जी, ये थे हमारे साथ आफ्ताब जुनेजो साहब, और इस वक्त हम बात कर लेते हैं इसी हवाले से। हमारे साथ कराची से मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब जो सीनियर तज्जिया निगार हैं। जी जाहिद हुसैन साहब, क्या वजूहात हैं जो ये महंगाई की शरह है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है? जी, वकास रईस खानज़ादा साहब, आपका और TNN का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साला हुकूमत के बारे में जो है उनकी कारकर्दगी पर इज़हार ख्याल का मौका दिया। जहाँ तक PTI की हुकूमत के इन 3 सालों का ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि इन 3 सालों के जो उसकी तफसीली जायज़ा शायद लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप इनके तमाम 2 साल और 362 दिन निकाल दीजिए और इसमें से सिर्फ ये 3 दिन जो गुज़रे इसके अंदर होने वाली कारकर्दगी का अगर आप जायज़ा लें तो आपको इनके 3 साल बिल्कुल क्लियर हो के आपके सामने आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे गुज़श्ता रोज़ जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में जो अवामी इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, अशिया सर्फ है, अशिया खुरोनोश हैं, उन सब की कीमतों में जो इजाफ़ा किया है वो बहुत बड़ा इजाफ़ा था। और आपने देखा कि घी की कीमत में 109 रुपये तक का फ़ी किलो इजाफ़ा किया गया, जो पाकिस्तान की तारीख़ में होने वाला सबसे बड़ा इजाफ़ा मैं समझता हूँ कि ये है। अच्छा, इसके साथ आपने देखा कि अदविया की कीमतों में बेशुमार इजाफ़ा हुआ, और कल रात ही जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम पर एक पेट्रोल बम गिराया है जिसके ज़रिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर तक का इजाफ़ा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़े का मतलब सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि पेट्रोलियम से चलने वाली तमाम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम से चलने वाली तमाम ट्रांसपोर्ट और इससे मुतालिक तमाम चीज़ों की जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट में इजाफ़ा होगा, और साथ साथ उसकी प्रोडक्ट की कीमत में या उसकी लागत में इजाफ़ा होगा, जिसकी वजह से उसकी कीमतें होशरुबा अंदाज में जो है ना फ्लक्चुएट करती हैं, बहुत ऊपर की तरफ जाती हैं। मिसाल के तौर पे डीज़ल की कीमत में जो इजाफ़ा किया है उससे किराए में इजाफ़ा होगा। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफ़ा हुआ है, जो छोटे सेल्समैन हैं जो आम प्रोडक्ट्स को दीगर शहरों में या शहर के छोटे इलाकों में ले जाकर सेल करते हैं, अगर उनके पास उनको अगर महंगा पेट्रोल ख़रीदना पड़ेगा तो वो अपनी प्रोडक्ट की जो कीमत है उसमें अपने इन इजाफी अखराजात, यानी जिसको हम कहते हैं ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की मद में उस प्रोडक्ट की ज़्यादा कीमत वसूल करेगा। इसी तरीके से जो इंडस्ट्री जी, ये हमारे साथ थे जाहिद हुसैन साहब जो अपने तज्जिए से हमें आगाह कर रहे थे। इस वक्त महंगाई की शरह इस तरीके से बढ़ रही है कि खौफ से आवाम की कमर ही टूट कर रह गई है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।